हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपनी सभी खुशियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे एंड उसके साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपके अपने कर्तव्य हैं अपनी लाइफ के प्रति, प्रकृति के प्रति, आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, या आपके जो अपने हैं या आपको पता है कि आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, उस चीज़ के प्रति आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में होंगे एंड उस चीज़ों को कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आज हमारी एनर्जीज क्या है, यानी डाउनलोड्स मैसेज क्या पिक हो रहा है डिवाइन की तरफ से। आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान आपको कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो डाउनलोड्स किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है। देखिए ये आपसे मैसेज रेजोनेट करेगा तभी लीजिएगा इसको। ठीक है, यानी कि आज का मैसेज है हमारा क्राउन चक्रा से रिलेटेड एंड हमारा थर्ड आई से रिलेटेड। तो किसी की आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब एक तरीके की जैसे कहते हैं ना कसावट सी आँख में है, बहुत ज़्यादा चुभन है, जलन है एंड इरिटेशन हो रही है आँखों में भी। ठीक है, एंड उसी के अलावा अगर वो सो भी रहे हैं, सोने के बाद भी उनको थकान लग रही है बहुत ज़्यादा एंड उनका सिर भी बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी हैवीनेस में है, सिर में इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, मतलब सम टाइम ये हो रहा है कि कुछ रेंग रहा है सिर में एंड उसके अलावा उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी इफ़ेक्टेड है। यानी रीढ़ की हड्डी अगर आपकी इफ़ेक्टेड होती है तो आपका पूरा शरीर ही इफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि आपका जो शरीर है पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी पर, मतलब रीढ़ की हड्डी से पूरी तरीके से जुड़ा होता है। ओके, तो आपकी रीढ़ की हड्डी यदि इफ़ेक्टेड होती है तो आपका पूरा कह सकते हैं अस्तित्व पूरी तरीके से मतलब प्रॉब्लम में होता है, यानी कि आप पूरी तरीके से प्रॉब्लम फील करते हैं। तो इस टाइम जो दो मुख्य रूप से जो चीज़ें आ रही हैं, आपका सिर एंड आपकी आंखें, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है उन दोनों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, साथ ही साथ आपको सम टाइम ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील हो रहा है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ना ही चीज़ें करने को मन कर रहा है, ना ही कुछ बोलने को मन कर रहा है, ना ही मतलब एक तरीके की उदासी एंड चिड़चिड़ापन भी है आपके अंदर एंड आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है एंड सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हैं आपकी लाइफ में, क्या रीजंस है इसके पीछे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है एंड आप दो चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण आ रही हैं। 10-10 का पोर्टल भी, यानी 10-10 का जो पोर्टल है, यानी 10वां महीना 10वें तारीख हमारी बहुत ही नज़दीक है, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड दूसरा हमारा फुल मून है, यानी कि इस बार का शरद पूर्णिमा भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसकी वजह से भी ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। ये चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं एंड इस चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है, अवेयरनेस में डाला जा रहा है। एंड यहाँ पर जिनकी भी एनर्जीज है, जिनसे जिनसे मैच करेगा, मैं बताऊँगी 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो उसमें जो भी एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है तो वो एनर्जी आपकी हो सकती है कि यस आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो पहली एनर्जीज है, यानी ये चीज़ें आपके साथ जो मैंने अभी बताई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, उदासी हो रही है, घुटन हो रही है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है एंड साथ ही साथ आपकी सिर और आँख में, यानी आपकी थर्ड आई एंड आपके क्राउन चक्रा में पूरी तरीके से हैवीनेस है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है, ना ही कुछ आपका करने को मन कर रहा है एंड ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं इस टाइम, यानी कि हैवीनेस एक तरीके से। एंड आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से इफेक्टेड है, यानी सिर से लेकर आपकी जहाँ निचला हिस्सा जो आपका होता है रीढ़ की हड्डी का, वहाँ तक पूरी तरीके से इफेक्टेड है, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर ही इफेक्टेड है इस टाइम। ठीक है, तो ये जिनके साथ भी ये एनर्जीज बनी हुई है उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न ये है कि यदि आप जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, तो ये एनर्जीज आपको इस फुल मून पे बहुत हायर लेवल पे पिक होने का रीज़न ये है कि यदि आप अपनी जो आपके 7 चक्रास हैं वो बैलेंस है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज में संतुलित हैं, बैलेंस है, अलाइन है अपनी एनर्जीज में एंड अपने ऊपर बहुत सारा वर्क भी कर रहे हैं, इनर ग्रोथ कर रहे हैं, इनर हीलिंग कर रहे हैं एंड बिल्कुल संतुलित है। उसके बाद भी इस तरीके की एनर्जीज आपको पिक हो रही है, तो ये एनर्जीज आपकी नहीं है एंड ये फुल मून पे आपको बहुत हायर लेवल पे पिक हो रही है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, क्योंकि उनका थर्ड आई एंड उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप भी इफेक्टेड हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप दोनों की सोल एक है, यानी कि आप दोनों की सोल एक है, एनर्जीज 2 है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हो इस तरीके की एनर्जीज से। ठीक है, एंड दूसरा रीज़न ये है
कि ये किसी तरीके का नेगेटिविटी अटैक हो सकता है आपके लाइफ में, या ईविल आई हो सकता है, या कर्स हो सकता है, यानी किसी के द्वारा कोई ना कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में या आपके थर्ड आई पर या आपके क्राउन चक्र या पर अटैक किया गया हो, जिससे कि आप ब्लॉक्ड फील करें एंड इन सभी चीज़ों से कनेक्ट ना हो पाए एंड ना ही आपको किसी प्रकार की क्लियरिटी मिले कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है एंड किस तरफ आपको जाना है, किस तरीके की एनर्जी से। यदि आप ब्लॉक्ड होंगे, आपका थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्र यानी डिवाइन से आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो आपका थर्ड आई इफेक्टेड होगा, तो आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे एंड डिवाइन भी आपकी इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ डिसकनेक्ट हो गया है, बिकॉज आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस टाइम एंड आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो आपका क्राउन चक्र एंड आपके थर्ड आई पे अटैक किया गया है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई ईविल आई है, कोई ना कोई कर्ज है, जिससे कि आप इफेक्टेड हो एंड ये हायर लेवल पे आप इफेक्टेड हो, कोई बड़ी मतलब बड़ी प्रकार की नेगेटिविटी अटैक आप पे डाला गया हो, जिसकी वजह से आप इफेक्टेड हो। ठीक है, एंड थर्ड ईयर है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 10-10 की एनर्जीज भी आ रही है एंड साथ ही साथ हमारा फुल मून भी है। तो आपकी लाइफ में ना यदि किसी लंबे फेज़ से, आप बहुत लंबे टाइम से किसी लंबे फेज़ में फंसे हुए, कोई किसी नेगेटिव पैटर्न में या किसी नेगेटिव हैबिट में या किसी नेगेटिव सोच में आप बिल्कुल जकड़े हुए बहुत लंबे टाइम से एंड उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, तो ये टाइम जो है ना, ये चीज़ें बता रही हैं कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला है। वो उन सभी चीज़ों में आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको क्या करना है एंड ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका थर्ड आई बिल्कुल क्लियर होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी, साथ ही साथ आपका डिवाइन से कनेक्शन होगा, यानी आपका क्राउन चक्र पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा। तो इसी वजह से ये दोनों इस टाइम इफेक्टेड हैं, ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें एंड इन सभी नेगेटिविटी को हटाएं एंड चीज़ों को क्लियर समझें। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें निकल कर आएंगी, आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ आप वही लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया ये एनर्जीज फुल मून की आ रही है एंड फुल मून पे चीज़ें बहुत हायर लेवल पे सरफेस पे आती हैं, जिससे कि ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है या लोगों से मन मुटाव हो सकता है, यानी कि लोगों के जो इमोशंस होते हैं ना, वो भर भर कर बाहर आते हैं न्यू मून या फुल मून पे। ठीक है, क्योंकि इमोशन से रिलेटेड होता है हमारा चंद्र। ठीक है, तो चंद्र उस टाइम में आपके इमोशंस को खींचता है, तो इसलिए आपके अंदर के इमोशंस यानी लोगों के अंदर के किसी प्रकार के इमोशंस हो, चाहे लड़ाई झगड़े के हों, जेलसी के हों, मनमुटाव के हों, या किसी प्रकार के इमोशंस या प्यार के ही क्यों ना, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाउनलोड्स मैसेज। चलिए आपको इसके लिए कुछ गाइडेंस भी बताती हूँ। आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना है, मेडिटेशन इज़ मस्ट। ठीक है, मेडिटेशन आपको अवश्य करते रहना है, मंत्र जाप करते रहना है एंड आपको अपना ऑरा क्लींजिंग, कर्मा क्लींजिंग अवश्य ही करना है। मेडिटेशन होगा, आपको देखना है यूट्यूब में कर्मा क्लींजिंग एंड आपका ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन। इस टाइम में आपको अवश्य ही करना है, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो तो वो सरफेस पे आए एंड आप उसकी क्लींजिंग कर पाएँ। देखिए, किसी चीज़ की क्लींजिंग एंड हीलिंग हम तभी कर पाते हैं जब हमें चीज़ें समझ आती हैं, यानी हमें पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता है कि आपका थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्र इफेक्टेड हैवीनेस है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको जो पता है स्पिरिचुअली कि मुझे क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने पानी में नमक डालकर नहाना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए, ऑरा क्लींजिंग करना चाहिए, कर्मा क्लींजिंग करना चाहिए एंड 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए एंड साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को सेव करके रखना चाहिए अपने लिए एंड भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए एंड ना ही अपनी एनर्जीज को किसी जैसे जेलस पीपल या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव है, ऐसे लोगों से कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से दूरी ज़्यादा से ज़्यादा बना कर रखनी चाहिए एंड अपने आप को, अगर इस तरीके के एनर्जीज हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एकांत में रखना चाहिए एंड अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ताकि इस तरीके की एनर्जी से आप जल्द से जल्द निकल सकें एंड आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव हो सके। ठीक है, तो ये है आज का हमारा डाउनलोड्स। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपका क्राउन चक्र एंड आपका थर्ड आई इफेक्टेड है, तो इससे रिलेटेड आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना, थर्ड आई एंड आपके क्राउन चक्र से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपके क्राउन चक्र एंड थर्ड आई से नेगेटिविटी जल्द से जल्द रिमूव हो सके एंड आपका डिवाइन से कनेक्शन एंड साथ ही साथ आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल सके। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज आ रहा है, यानी कि एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से देखेंगे। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स हमारा बॉटम कार्ड आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 की एनर्जीज एंड 7 की एनर्जीज आई है। ओके, तो आप गूगल करके अवश्य देखें कि इसके माध्यम से आपको क्या आंसर दिया है डिवाइन ने, यानी आपके भगवान ने। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ जो मुझे मैसेज मिला है। ओके, तो सबसे पहले 7 की एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत सारी आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी जो यानी उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारी जागृति होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी यानी आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदलने वाला है पूरी तरीके से। दिव्य मार्गदर्शन यानी आपको डिवाइन द्वारा दिव्य मार्गदर्शित किया जाएगा आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आपका सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है, या पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग तो पॉजिटिव प्रोसेस होने वाला आपकी लाइफ में। एंड आपका आंतरिक ज्ञान यानी आपका इंटरनल जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है, बढ़ने वाली है एंड बाहर आने वाली है, जिससे कि आप बाहरी ज्ञान एंड अपने आंतरिक ज्ञान दोनों को कनेक्ट करके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो 7 का मीनिंग ये हुआ। एंड 10 का यहाँ मतलब है आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है। जो नेगेटिव फेज़ है कोई, या नेगेटिव आदत है, कोई हैबिट है जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं, तो उस चीज़ का ना कंप्लीशन होने वाला है। कोई भी नेगेटिव फेज़ हो सकता है। तो 10 का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको किसी न किसी नेगेटिव फेज़ से आउट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि कंप्लीशन। ठीक है, तो आपका वो फेज़ कंप्लीट फॉर्म पे आने वाला है एंड आप उसमें से निकल कर एक नए स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो ये तो हुए दोनों मीनिंग्स, यानी 10 की एनर्जीज एंड 7 की एनर्जीज जो निकल कर आई है। ठीक है, चलिए मैं आपको टैरेट के माध्यम से एनर्जीज बताती हूँ कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या पिक हुई है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी तो है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी 2-3 चीज़ों में दिखा रहा है जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड हैं अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हैं एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ मेंटालिटी है एंड आपका जो माइंड सेट है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है एंड आपका फाइनेंशियल भी अच्छा नहीं है एंड आप सेल्फ डाउट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें हैं, विक्टिम मेंटालिटी में भी हैं आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका रीज़न है आपकी लाइफ में आपका इनमेच्योरिटी में होना, यानी इनमेच्योर बिहेवियर, या फिर चीज़ों को आप पूरी मेच्योरिटी के साथ इस टाइम नहीं ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा बिग रीज़न। यानी अपनी लाइफ के प्रति पूरी तरीके से, मतलब एक होता है ना सीरियस नहीं होना। लाइफ जैसे चल रही है लाइफ, ठीक है, मौज मस्ती, फ्री स्पिरिट की तरफ एकदम, कि मतलब लाइफ चल रही है जैसे चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं एंड आपके अंदर की जो इनमेच्योरिटी है ना चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के प्रति जो लापरवाही है उसको लेकर, उस चीज़ के प्रति ईश्वर आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है कि आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड आपको अपने ऊपर डाउट भी होता है कभी कभी किसी चीज़ को लेकर कि मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें हैं, रोक टोक है, यानी लोगों द्वारा यदि आप कोई काम करना चाहोगे, किसी से सजेशन मांगोगे, कोई सलाह मांगोगे, तो वो आपको बोल देंगे नो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते, प्लीज़ आप ये काम मत करना। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी लोग आपकी लाइफ में करते हैं। साथ ही साथ आप विक्टिम मेंटालिटी में भी हो, समटाइम ये बेचारे जैसे कि आपको कोई पूछता नहीं है, एकदम आपको बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया, बेचारा बना के रख दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ों में आप बुरी तरीके से फंसे हुए, तो आपकी आंखों पे भी पट्टी बंधी है एंड आपके जीवन में भी पूरी तरीके से आपको बांध कर रख दिया गया, जिससे कि कोई भी मूवमेंट नहीं है एंड आप इस तरीके की नेगेटिव फेज़ में हैं। दूसरा यहाँ पे आया है जो पेज ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है कि आप अभी भी बचपने में हैं, इनमेच्योर एनर्जीज हैं। जस्ट लाइक एक बच्चा होता है ना, फ्री स्पिरिट होता है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लाइफ चल रही है चल रही है जैसी, वो अपना मौज मस्ती खेलने कूदने में लगा रहता है, उस अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होता है। तो देखिए उम्र का एक एक जो पड़ाव होता है वो चीज़ें आपको सिखाते हुए जाता है।
तो जो बचपन होता है, बचपन आपको फ्री स्पिरिट रहना सिखाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, तो आपको अपनी लाइफ में मैच्योरिटी को लाना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, अपने कर्तव्यों को करना पड़ता है जो आपके लिए बने होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आई है वो अभी अपने बचपने में ही है, ठीक है। वो इंसान यानी अपनी लाइफ को लेकर मैच्योर नहीं है एंड इनमेच्योरिटी है, जबकि उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसकी इनमेच्योरिटी की वजह से, एंड चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से सीरियस नहीं हो रहा, जबकि उसको इंसान को सीरियस हो जाना चाहिए। अब मेरा इस टाइम में ये कर्तव्य है, ये कार्य है, मुझे ये करना है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए मनी से संबंधित, यदि उसकी लाइफ में मनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को लेकर सीरियस होना चाहिए। लेकिन इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से ये अपनी मनी में भी बहुत सारी ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत कम मतलब मनी है, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, ठीक है। इनकी लैक मेंटालिटी की वजह से ऐसा है। और बहुत सारी मतलब जैसे कहते हैं ना, एक गरीबी वाला थोड़ा उस प्रोसेस में जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। तो इनका इसका रीज़न ये है, इनकी ये जो इनमेच्योरिटी जो दिखा रहा है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं ना जो इनको सही गाइड नहीं करते, यानी कि 7 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनको सही गाइडेंस नहीं देते हैं एंड इनके पीठ पीछे चीटिंग करते हैं, बैट्रियाल करते हैं, इनके बारे में बुराइयाँ करते हैं, इनका मजाक तक उड़ाते हैं, इनसे झूठ बोलते हैं, डिसेप्टिव माइंडसेट में रखते हैं, ठीक है। एंड सामने ये दिखाते हैं कि हम आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन इस टाइप के लोग हैं। एंड दूसरा इनकी इनमेच्योरिटी एंड ऐसे लोग एंड इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इनकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तो ये इंसान मैच्योर नहीं है, ऊपर से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चॉइसेस भी हैं, लेकिन उसकी जो इनका माइंडसेट है या फिर जो ये इनमेच्योर है उसकी वजह से चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड उस पर कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। मैच्योरिटी है ही नहीं जिसकी वजह से ये चीज़ों को सही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इनकी लाइफ में किस तरीके के लोग हैं उस पर भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं सही से, एंड इनका जो लाइफ का जो पैटर्न है यानी वो नीचे जाता जा रहा है, यानी गरीबी की तरफ जाते जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में पेंटिकल बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे। एंड इसका रीज़न्स जैसा कि मैंने बताया, कुछ इनका नेगेटिव थॉट जो इसको पकड़ के बैठे हैं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट, बहुत सारी रोक टोक, विक्टिम मेंटालिटी एंड इनमेच्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी में आ रही है। यदि इनकी इस टाइम में इनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आएंगी ना, उन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर इनमेच्योरिटी, ठीक है। अपनी इनमेच्योरिटी के कारण ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन द्वारा चूजन वन है, तो यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि इनको ना गाइडेंस पे ध्यान देना चाहिए। इस टाइम जो आया फर्स्ट मैसेज यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि इनको ना डिवाइन द्वारा या ईश्वर द्वारा जो भी गाइडेंस आती है इनकी लाइफ में उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी नहीं करें, लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ इनको गाइडेंस पे ध्यान देना। जो भी गाइडेंस इनकी लाइफ में आ रही है, इनको टीच करने के लिए, सिखाने के लिए या किसी बदलाव के लिए आ रही है, तो उस पर ध्यान देना है ताकि इनकी लाइफ में मूवमेंट आ सके एंड ये अपनी लाइफ को लेकर ना अलाइनमेंट में आ सके, एकाग्रता में आ सके, एक लाइन में आ सके कि इन्हें अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। क्योंकि ईश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस तैयार करके रखी है, अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करके रखी है, ग्रोथ तैयार करके रखी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बीइंग है एंड अभी ये इस एनर्जीज में है, ठीक है। तो इनको गाइडेंस पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ताकि एस ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज इनकी लाइफ में आ सके एंड ये इसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। तो इनको ये बोला जा रहा है फ़िलहाल कि अपनी जो लाइफ को चेंज करने के लिए, यानी जो नेगेटिव फेज़ है, जो 10-10 की एनर्जीज जो यहाँ पे आई, तो यही बता रही है कि आपको अपनी लाइफ की इनमेच्योरिटी को ख़त्म करना है। जो आपकी लाइफ में इनमेच्योरिटी बनी हुई है ना, जो आपके सारे कामों को ख़राब कर रही है, वो इनमेच्योरिटी आपको ख़त्म करनी है। साथ ही साथ अपनी लाइफ से उन लोगों को दूर करना है, उन लोगों को रिमूव करना है जो आपकी लाइफ में आपसे झूठ भी बोलते हैं, डिसेप्टिव माइंडसेट में रखते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक है।
एंड उसके अलावा आपकी लाइफ में जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इसको आप पकड़ के बैठे हो, नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसी माइंडसेट में रहूँगा या रहूँगी एंड इसको चेंज नहीं करूँगी, जबकि वो चीज़ मे भी आपके लिए अच्छी ना हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है एंड ना ही किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जाना है कि कोई आपको ये कहे कि आप ऐसे चलो तो आप वैसे ही चलोगे। नो, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, अपने बारे में खुद चीज़ों को चॉइस करनी है, चूज़ करनी है एंड हर तरीके के भ्रम से निकलने की कोशिश करनी है, ताकि आप सही चीज़ सेलेक्ट कर पाएंगे। यानी ये चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, यानी डिवाइन या गॉड या जो भगवान है आपके, उनसे कनेक्ट होंगे। यानी कि जब भगवान से आप कनेक्ट होते हैं, जो आपके इंटरनल सोल में जो ज्ञान है ना, यानी कि जो आपके आंतरिक ज्ञान है, ठीक है, तो आपको उससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सोल में छुपे उस मतलब डिवाइन या भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप मंदिर नहीं जाइए, मत जाइए, ठीक है, या फिर पूजा पाठ करना है नहीं कीजिए, लेकिन बिलीव कीजिए कि आपके अंदर भगवान है। आप अपने अंदर उनको ढूंढेंगे, आप अपने अंदर उनको पाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि यस डिवाइन है एंड वो मेरे अंदर ही है। एंड जब आप अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर का जो ज्ञान है ना, वो बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। आपके अंदर की छुपी हुई खूबियाँ, प्रतिभाएं, कैपेबिलिटी, स्किल्स, वो एक एक करके बाहर निकलने लग जाएंगी। जब आप अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई करने लग जाओगे, चीज़ें समझने लग जाओगे, साथ ही साथ अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को कट ऑफ करने लग जाओगे, रिमूव करने लग जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ना, बहुत सारे इल्यूजन्स आएंगे, तो यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या चॉइसेस आएंगी, तो भी आप उसमें क्या होंगे, भ्रमित नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार का इल्यूजन्स नहीं होगा एंड ना ही आप किसी डाउट में जाएंगे, या ना ही आपको सेल्फ डाउट होगा, ना ही आप किसी भी नेगेटिव थॉट को पकड़ पाएंगे। एंड साथ ही साथ आप मेच्योर होते जाएंगे, यानी मेच्योर हो जाएंगे आप, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि दृढ़ संकल्प। एंड जो आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को लेकर आएगा, यानी कि बहुत सारा वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है, एंड डिवाइन लव, साथ ही साथ ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स एंड हारमनी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें लेकर आएंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी गाइडेंस आती है, जो भी मैसेज आता है, जो भी साइन आता है, उसको पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आकर चीज़ों को समझना है एंड उस पर वर्क करना है, तभी ये चीज़ें आपके लिए वर्केबल होगी। अदरवाइज़ आप इनमेच्योर एनर्जीज में बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करते रह जाएंगे, जब तक चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से सीरियस नहीं होंगे तो, ठीक है। एंड जैसे ही आप चीज़ों को समझते हैं, आपके लिए अबंडेंस तैयार कर रखी है ईश्वर ने एंड इसको आप बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अभी समझ नहीं रहे हैं, मैच्योरिटी में है एंड उसके बावजूद भी आप सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो ये जो अबंडेंस है ना, आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन बहुत डीले करके। चीज़ें आप समझेंगे लेकिन डीले हो जाएगा एंड डीले के बाद ये चीज़ें आएंगी। तो चीज़ें आपको अभी समझनी है, आप जितना जल्दी चीज़ें समझेंगे उतनी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में आने के प्रोसेस में चल पड़ती हैं, ठीक है। तो ये है डिवाइन का मैसेज, आपके भगवान का मैसेज आपके लिए, कि आपको चीज़ों को लेकर सीरियस होना है। आपके सामने जो भी संदेश आता है, जो भी मैसेज आता है, जो भी साइन आता है, तो प्लीज़ उसके प्रति सीरियस हों, ठीक है, ताकि आपको कम्युनिकेट करने में, यानी आपका एंड जो आपके भगवान का कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, आप समझ सको कि आपके भगवान या आपके डिवाइन या आपकी सोल आपको क्या गाइड करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, कहाँ लेकर जाना चाह रही है, एंड आपकी सोल आपको सही गाइड कर रही है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको मुख्य रूप से इस टाइम संदेश पे ध्यान देना है, मैसेज पे ध्यान देना है, यानी 8 ऑफ वैंड्स जो आपकी लाइफ में मूवमेंट को दिखा रहा है एंड एक्शंस को दिखा रहा है, बहुत सारे अलाइनमेंट को दिखा रहा है, ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, यानी मूवमेंट ही मूवमेंट। एंड ये तभी आएगा जब आप इस इनमेच्योर एनर्जी से बाहर होंगे, यानी, ठीक है। तो ये है मैसेज, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए देखती हूँ 1-2 एंजल्स मैसेजेस कि क्या आ रहे हैं आज के एंजल्स मैसेजेस, ओके।
तो आप लोगों के लिए मैसेज निकालने हैं। सबसे फर्स्ट आया क्रिएटिव, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। उसी चीज़ को ईश्वर बाहर निकालना चाह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर आए एंड आप उसके माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ हासिल कर सकें, ठीक है। वाटर साइन आया है, तो आपकी वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। देन आया है गोल, तो आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ द सोल पर्पस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, आपका कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। 10-10 की एनर्जीज भी आई है यहाँ पर, तो देखिए 10-10 2 टाइम आया, तो कन्फर्मेशन है कि समथिंग इज़ फिनिशिंग इन योर लाइफ, यानी कि कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। समथिंग इज़ फिनिशिंग इन योर लाइफ, तो कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद आया है मनी रेनफॉल, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी रेनफॉल होने वाला है एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैसेज के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मनी रेनफॉल भी आपकी लाइफ में कब होगा एंड कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करके चलनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में शीघ्र, अति शीघ्र आ पाएगी, ठीक है। तो ये आपके हाथों में है, चीज़ों को जितनी जल्दी समझेंगे, हर तरीके की नेगेटिविटी से आउट होंगे, यानी कि बाहर निकलेंगे एंड चीज़ों को समझेंगे, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होने के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपका मैसेज, ठीक है। आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू।